बच्चे गरीब मेरे, बच्चे गरीब मेरे, गिर गया मकान मेरा, और नजर बचा के कोई ले गया सामान मेरा। ओ एक तो मेरे साहब जी है ना, पता है क्या, मेरे साहब जी है ना बहुत ही गंदे हैं। जगह जगह पर गंद फेंक देते हैं, जिधर देखो गंदगी, जिधर देखो। सुबह से मैं सफाइयां कर करके थक गया हूँ। उधर मंडी में जाते हैं, वहां से ट्रके में फ्रूट उठा के ले आते, आधे खुद खा लेते हैं और कीड़ों वाले छुआ। तुम ही हो अमरूद मेरे, तुम ही हो अमरूद मेरे, क्यों ना टोटे चार। ओ मेरा डकार याद रखना। 3 महीने हो गए इधर साहब जी के घर में मुझे काम करते हुए। रोजाना झाड़ू लगाता हूँ, बर्तन धोता हूँ, सफाइयां करता हूँ। अभी तक साहब जी ने मुझे तनख्वाह भी नहीं दिए। आज साहब जी आ जाए, आज मैं उनसे अपनी तनख्वाह भी लूंगा। काश काश हम अमीर होते तो पता है क्या करते। काश हम अमीर होते तो खरीद लेते 2 गधे। एक पर साहब जी सवार होते, एक पर हम सवार होते। ये क्या कर रहे हो? साहब जी तुसी किधरों आए हो जी? जाहिर की बात है रास्ते से आया हूँ। अच्छा, मैं समझिया तू छाल मारी। ये बताओ कर क्या रहे हो यहाँ पर? साहब जी मैं ना यहाँ से गंदगी चाह रहा था। अरे वो चाह नहीं उठा होता है। और साहब जी है की गल हुई ना, चा मारिया या टा मारिया। ये डस्टबिन के साथ क्या कर रहे हो? साहब जी आप इधर इतनी गंद कर देते हैं। वो ट्रके में फ्रूट खा के फेंके हुए थे, और वो उसको क्या कहते हैं उसको, हाँ डिंगा डंग बबल खा के फेंकी हुई है। अरे वो डिंगा डंग नहीं होती। फिर क्या वो सीधा डंग होती? डिंग डोंग होती है वो, डिंग डोंग। वो सही होती है साहब जी। ये देखे ना, इधर से मैंने सारी सफाई कर ली है। ये चेक करें जरा। ये क्या कर रहे हो? चेक करवा रहा हूँ ना। ऐसे कौन चेक करवाते? मैं चेक करवाता हूँ ऐसे। साहब जी इधर से मैंने सारी सफाई कर ली है। अब ये कचरा है ना, मैं बाहर रोड पे फेंक के आता हूँ। इधर आओ, मेरी बात सुनो। जी साहब जी। ये भाई रोड पे कचरा आप फेंकते हो? नहीं साहब जी। जी साहब। आपको नहीं पता रोड पे कचरा नहीं फेंकते? फिर आपके सर पे फेंकते हैं। रोड पे कचरा नहीं फेंकते, कचरे से बीमारियां फैलती हैं। रोड से लोग गुजरते हैं, बच्चे गुजरते हैं। कचरे से कौन सी बीमारियां फैलती है साहब जी? कचरे से बहुत खतरनाक किस्म की बीमारियां फैलती हैं, जैसे टाइफाइड, मलेरिया और बहुत खतरनाक किस्म की बीमारी। अच्छा साहब जी, मैंने तो 2 ही दफा कचरा जमा करके बाहर रोड पे फेंका था। अब मोहल्ले वाले मुझे देख के वो भी कचरा वहीं पे फेंकते हैं। शाम को मेरी और मच्छियों की कबड्डी होती है वहां पर। कचरा हमेशा कचरेदान में फेंकते हैं, जो बल्दिया वालों ने जगह जगह पर लगाए होते हैं।
साहब जी, मेरा घर तो इधर गांव में, मेरे घर के पास तो कोई भी कचरेदान नहीं लगाया हुआ बल्दिया वालों ने। अगर आपके घर के पास कचरेदान नहीं है तो आप कचरा हमेशा आबादी से दूर जाकर फेंको। अच्छा, फिर इससे बीमारियां नहीं फैलेंगी? नहीं, इससे बीमारियां नहीं फैलेंगी। अच्छा, अब मुझे समझ आ गई है। अब मैं सारा कचरा जमा करके अपने घर को भी साफ सुथरा रखूंगा, अपने स्कूल को भी साफ सुथरा रखूंगा, और वो दूर कचरा फेंक के आऊंगा, ताकि इस कचरे की वजह से मच्छर ना पैदा हो, मक्खियां ना पैदा हो, और हमारे ये नन्हे मुन्ने बच्चे बीमार ही ना पड़े साहब जी। हाँ, अब मुझे समझ आ गई है। जी बिल्कुल। आइंदा आपने कचरा जमा करके हमेशा कचरेदान में फेंकना है या फिर आबादी से दूर जाकर फेंकना ठीक है साहब, ठीक है। है। ऐसा करो, डस्टबिन नीचे रख दो और मेरी बात सुनो। है जी? डस्टबिन को नीचे रख दो और मेरी बात सुनो। साहब जी, डराते क्यों? सुनते कहाँ हो? अच्छा, मैंने डस्टबिन नीचे रख दी है। ये क्या कर रहे हो? चादर से ही कर रहा हूँ ना। ऐसे कौन सही करता है चादर? ऐसे ना सही करूं? अच्छा, दूसरे तरीके से कर लेता हूँ ना, ऐसे कर लेता हूँ। गलत हो गया, गलत हो गया। ये बताओ, मेरा एक वाकया सुनोगे? वाकया? वो की चीज होती है? चाह ना खाने नहीं या पानी ना? वाकया नहीं समझते? वाकया मतलब कारनामा। अच्छा अच्छा, गड्डी का लाइसेंस। कारनामा बोले मैंने, कारनामा। साहब जी, वही होता है ना कारनामा, जिस पे कार के टायर का नंबर लिखा होता है। कारनामा मतलब कोई बड़ा काम। आपने अपनी जिंदगी में कोई बड़ा काम किया हो, बहादुरी का काम किया हो, उसे कारनामा कहते हैं। अच्छा साहब जी, तुसा भी कोई कारनामा कीता जी किया है ना, मगर मैं आपको नहीं सुनाऊंगा, सिर्फ बच्चों को सुनाऊंगा। है? मुझे नहीं सुनाएंगे? नहीं। क्या हो गया? साहब जी, अभी आप कह रहे थे मैं तुम्हें कारनामा सुनाऊंगा, अभी कह रहे मैं नहीं सुनाऊंगा। मुझे नहीं पता, मैं भी सुनूंगा। मैं आपको इसलिए नहीं सुनाता, आप बीच में बोलते बहुत हो। किधर बोलता हूँ साहब जी, मेरे मुंह से तो अभी तक आवाज ही नहीं निकली। अच्छा ऐसा करो, खामोश होकर खड़े हो जाओ, मैं कारनामा सुनाता हूँ। ठीक है साहब जी, मैं बिल्कुल खामोश। खरगोश नहीं, खामोश होता है। वही होता है ना जी, क्या होता है? खरगोश। खामोश होता है, खामोश। अच्छा अच्छा, अब मुझे समझ आ गई है क्या होता है। क्या होता है? थर्मोस। खड़े रहो यहाँ पर। तो बच्चों बताओ, एक मरतबा क्या हुआ था? यहाँ पर नहीं, यहाँ पर आओ। है जी? यहाँ पर आओ। यहाँ पर? तो बच्चों बताओ, एक मरतबा क्या हुआ था? ये क्या कर रहे हो? साहब जी, ये मैंने तो नहीं किया, फिर किसने किए? ये खुद ही निकल गया। तो बच्चों बताओ, एक मरतबा क्या हुआ था? ऐसे नहीं बाज आओगे आप। ऐसा करो, मुंह पर उंगली रखो और यहाँ पर खड़े हो जाओ।
मुंह पे उंगली रखूं? जी। ठीक है साहब जी। हेलो ना। अपने मुंह पर उंगली रखनी है। अपने मुंह पे रख ली है जी। और पहले दसो ना साहब जी, मैं अपने मुंह पर रखी कि ना। हेलो। अरे ये मुंह है आपका? साहब जी मुंह ही है ना, गोंडा तो नहीं है। यहाँ पर रखो, यहाँ पर। यहाँ पर अपने यहाँ पर रखनी है। ठीक है साहब जी। आवाज ना आया। ठीक है, मैं खामोश। दो बच्चों का एक मरतबा क्या हुआ था? साहब जी त्रड़ गए थे। ये क्या कह रहे हो? साहब जी मैं झूठ तो नहीं बोल रहा था, कल मैं अंदर से भरा ही धो रहा था, आप वहां से त्रड़े थे। फिर बोल रहे हो बीच में। दो बच्चों का एक मरतबा क्या हुआ था? कुछ भी नहीं हुआ था। क्यों कुछ नहीं हुआ था? बहुत कुछ हुआ था। क्या कुछ हुआ था? मैं एक मरतबा जंगल में चला गया था शिकार करने के लिए। शिकार? किसका शिकार? त्रिडियाला? पागल, शेर का शिकार करने के लिए। शेर का शिकार? जी। फिर क्या हुआ साहब जी? मैं जैसे ही जंगल में पहुंचा, अच्छा। मैंने देखा मेरे सामने से एक शेर आ गया। शेर आ गया? किधर से आ गया? नहीं 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 नहीं, वो खा जाएगा इसे, वो खा जाएगा, वो खा जाएगा, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, जंगल में आया था। अच्छा अच्छा, यहाँ पे नहीं आया? नहीं। शुक्र है साहब जी, आपने तो मेरा त्राही निकाल दिया था, साथ मेरे गीटे से साई निकाल दिया था। कैसी बातें कर रहे हो ये? शुक्र है शेर यहाँ पे नहीं आया, वरना अभी वो मुझसे मार खा जाता। नाम सुनकर तो डर गए थे। साहब जी मैं डरा तो नहीं था, मैं तो डंडा लेने जा रहा था। पता है मुझे कितने बहादुर हो आप। मैंने देखा मेरे सामने से शेर आ गया। अच्छा। शेर ने मुझे देखा, मैंने शेर को देखा। अच्छा। शेर मेरी तरफ बढ़ा, मैं शेर की तरफ बढ़ा। शेर ने मेरी आंखों में आंखें डाली, मैंने शेर की आंखों में आंखें डाली। शेर ने जैसे ही मुझ पर हमला किया, ये क्या हरकत थी? मेरी सारी जान ही निकाल दी। साहब जी आप मुझसे डर जाते हैं तो शेर को देख के क्या हुआ होगा? वाकया तो सुनो ना पहले पूरा। अच्छा फिर क्या हुआ साहब जी? शेर ने जैसे ही मुझ पर हमला किया, अच्छा। मैंने दोनों हाथ शेर के जबड़े में डाले और चीर कर रख दिया। क्या कर दिया? शेर को चीर कर रख दिया। और साहब जी अपने पर थले ही रखो, किधरे हवा भी ना उड़ जाएगा। शेर को चीर के रख दिया? जी, चीर के रख दिया। फिर क्या हुआ साहब जी? इतने में ही मुझे पीछे से जोरदार थप्पड़ की आवाज आई। टिपई। होश में हो? जी जी साहब। मैंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, मेरी अम्मी जान खड़ी थी। अम्मी जान खड़ी थी? जी, अम्मी जान थप्पड़ मार कर कहने लगी, उठ कम बाह, आज तूने छड़ा तकिया भी फाड़ लिया। साहब जी मुझे पता था कोई ख्वाब ही देखा होगा। तो क्या शिकार तो किए ना? शिकार?
खाबा पे सराना फाड़ के आते हो मैं शिकार तो शिकार होता है ना, जैसे मर्जी करो। ये भी कोई शिकार हुआ साहब जी? इससे तो बड़े बड़े कारनामे मेरे। अच्छा, आपके भी कोई कारनामे हैं? जी साहब जी, मैं बड़ा बहादुर आदमी हूँ, मैं बाल्टी बिल्डिंग आदमी हूँ। अरे पागल, वो बाल्टी बिल्डिंग नहीं, बॉडी बिल्डर होता है। साहब जी मेरे बड़े बड़े कारनामे सुनाओ। सुनाओ। पता है साहब जी एक मर्तबा क्या हुआ था? क्या हुआ था? पता है साहब जी एक मर्तबा क्या हुआ था? क्या हुआ था? पता है साहब जी एक मर्तबा क्या हुआ था? पता है साहब जी एक मर्तबा क्या हुआ था? अरे नहीं पता ना। मुझे भी नहीं पता। कोई कारनामा है भी आपका? साहब जी एक दफा मेरे सामने भी शेर आ गया। अच्छा। हाँ, शेर ने जैसे ही मुझ पे हमला किया मैंने टीवी बंद कर दी। क्या फजूल बातें करते रहते हो? किधर फजूल बातें करता हूँ साहब जी? 3 महीने हो गए आपके घर में मुझे काम करते हुए। रोजाना झाड़ू लगाता हूँ, बर्तन धोता हूँ, सफाइयाँ करता हूँ। अभी तक आपने मुझे तनख्वाह भी नहीं दिए। आज मुझे तनख्वाह दे बस। अरे किस बात की तनख्वाह दें आपको? आप रहते हैं यहाँ पे हो, खाते हैं यहाँ पे हो, पीते हैं यहाँ पे हो, सोते हैं यहाँ पे हो। तनख्वाह किस बात की दें आपको? तो तनख्वाह नहीं देंगे मुझे? नहीं, कोई तनख्वाह नहीं है। साहब जी ये काम मुझे अच्छा भी नहीं लगता है, झाड़ू लगाना, बर्तन धोना। आप ऐसा करें मुझे अपने साथ ऑफिस में रख लो। ऑफिस में रख लो? जी ऑफिस के काम के लिए तालीम की जरूरत होती है। आपके पास तालीम है? जी साहब जी, मैं तो इतना पढ़ा हुआ हूँ, इतना पढ़ा हुआ हूँ कि हर वक्त घर पड़ा रहता हूँ। कुछ आता भी है तुम्हें? साहब जी मुझे ना अंग्रेजी भी आती है। अच्छा, अंग्रेजी भी आती है? जी सुनाओ सुनाओ। अंग्रेजी। ये क्या है? अंग्रेजी सुनाइए ना। आपको पता भी है ऑफिस में मैं कितना मुश्किल काम करता हूँ? क्या मुश्किल काम करते हैं साहब जी? उधर दफ्तर में जाके कुर्सी पे बैठ के पेंसिल लेके ऐसे लकीरें मार के आ जाते। अरे उसे लकीरें मारना नहीं, साइन करना कहते हैं। तो ये काम तो मैं भी कर लूंगा। जाना है फिर तुम्हें ऑफिस? जी जी जाना है। उसके लिए फिर आपसे मैं एक टेस्ट लूंगा। टेस्ट न ले साहब जी, इस टेस्ट की वजह से तो मैं स्कूल से भागा था। वो तो आपकी हरकतों से ही मुझे लग रहा है। साहब जी अगर मैं टेस्ट पास हो गया फिर मेरी नौकरी पक्की, जी अगर आप पास हो गए आपकी नौकरी पक्की, और अगर फेल हो गया तो मैं आपको काम से ही निकाल दूंगा। साहब जी कोई आसान सा सवाल पूछना, छोटे बच्चों वाला सवाल पूछना, बड़े बच्चों वाला नहीं पूछना। बिल्कुल आसान सा सवाल पूछूंगा। ठीक है। ये बताओ, अगर आपके पास 2 रोटियां हैं, अच्छा आप वो खा लेते हो, अच्छा, पीछे आपके पास क्या बचेगा? पीछे सालन बच जाएगा। रोटियों का पूछा था मैंने। साहब जी रोटी खा लिए फिर सालन ही बचता है। ये बताओ, हरूफे तहज्जी आती है आपको? वो की चीज होती है? अली बे भी नहीं आती? अलिफ बे वो तो मुझे आती है साहब जी। पूछूं? पूछे। ये बताओ, कोई फंस गई है? दाल के बाद क्या आते हैं? दाल के बाद चावल। अब ये क्या कह रहे हो? साहब जी दाल चावल खाते नहीं हम। ये बताओ, ए फॉर क्या होते हैं? ए से तो मुझे बहुत अच्छा आता है। सुनाओ। सुनाओ। ए फार, ए फार, ये फार का बड़ा भाई फार। सही सही जवाब दो।
फॉर एप्पल। शाबाश। साहब जी तो मेरा मुंडा ही पनी। ये कौन सी शाबाश है? शाबाश। ये बताओ एप्पल मीन क्या होते हैं? ए फॉर एप्पल, एप्पल मीन माल्टा। जाहिल, सेब होता है। सेब जाहिल होता है? वैसे ही मैं खाता रहा हूँ। क्या फजूल बातें करते रहते हो? ये बताओ बी फॉर क्या होते हैं? बी से तो मुझे बहुत अच्छा आता है। मेरे जो ताया जान है ना, उन्होंने बी से मुझे बहुत अच्छा पढ़ाया हुआ है। उन्होंने मुझे पढ़ा के फिर पढ़ा के सही पक्का किया हुआ है। सुनाओ सुनाओ। बी फॉर बी फॉर पगरोटा। ये क्या कह रहे हो? साहब जी बी से पगरोटा ही होता है। मैंने अंग्रेजी वाला भी पूछा था आपसे। अंग्रेजी वाला? जी। अच्छा। बी फॉर बेबी। शाबाश। रहने दे। ये बताओ बेबी मीन क्या होते हैं? बी फॉर बेबी, बेबी मीन काका। काका नहीं, बच्चा होता है। और साहब जी आपकी तरफ बच्चा होता होगा, हमारी तरफ काका ही होता है। ये बताओ सी फॉर क्या होते हैं? सी से सी एटिकेट, केट मीन्स मुर्गी। जाहिल, कुछ भी नहीं आता तुम्हें। साहब जी मुझे बहुत कुछ आता है। आप जरा दिल पे पत्थर तो रखें। वो देखिए, ओ चिड़ी बे गई बूटी पे, चिड़ी बे गई बूटी पे, छिक के चपेड़ मारा तेरी सुखी जई बूटी। ये क्या जाने वाली हरकत है? साहब जी मैं पास हो गया हूँ। फेल हो गए हो तुम, निकाल रहा हूं मैं तुम्हें काम से। हैं? फेल हो गए हो तुम। अब क्या हो गए? साहब जी मुझे नौकरी से नहीं निकालना। साहब जी मेरे छोटे छोटे माँ बाप है, बड़े बड़े बहन भाई। पागल इंसान, बड़े बड़े माँ बाप होते हैं, छोटे छोटे बहन भाई होते हैं। साहब जी मुझे नौकरी से नहीं निकालना, मैं आपकी मिन्नतें करता हूँ साहब। ये क्या कर रहे हो? मैं आपके पाँव पकड़ता हूँ, मुझे नौकरी से नहीं निकालना। ये क्या जाने वाली हरकत है? माफी मांग रहा हूँ ना। ऐसे कौन माफी मांगते हैं? साहब जी मैं आपकी खिदमत करूंगा, अच्छी वाली खिदमत करूंगा साहब जी। मुझे नौकरी से नहीं निकालना साहब। हर वक्त जाने वाली हरकतें करते हो। काश आप थोड़े पढ़े लिखे होते, आज ऐसे जाने वाली हरकतें ना कर रहे होते। आप मुझे ये बताओ, आप पढ़े लिखे क्यों नहीं हो? साहब जी मैंने आज तक तो किसी को नहीं बताया, आज मैं आपको बताता हूँ। मेरे जो अम्मी अबू है ना, उन्होंने मुझे पढ़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं उनकी बात ही नहीं सुनता था साहब जी। मेरे जो टीचर थे ना, वो भी बहुत अच्छे थे साहब जी। वो मुझे जो होमवर्क देते थे, मैं वो होमवर्क ही नहीं करता था साहब जी, जिसकी वजह से मैं पढ़ नहीं सका और आज जगह जगह धक्के खा रहा हूँ। इधर आपके घर में झाड़ू लगाता हूँ, बर्तन धोता हूँ साहब जी, कोई भी इज्जत नहीं करता मेरी। काश काश मैं भी थोड़ा पढ़ा लिखा होता,
तो आज आपकी तरह किसी दफ्तर में नौकरी कर रहा होता। वाकई साहब जी, तालीम बहुत जरूरी है। तालीम के बगैर जिंदगी अधूरी है साहब जी। अब मुझे पता चल गया है, तालीम से शऊर पैदा होता है, अच्छे और बुरे की पहचान होती है, छोटे और बड़े के अदब एहतराम का पता चलता है। साहब जी, मेरा जो छोटा भाई है ना, उसको पढ़ने का बहुत शौक है, लेकिन मैंने उसको स्कूल में ही दाखिल नहीं किया साहब जी। वो एक मोटरसाइकिलों की दुकान पे काम सीखता है, शाम को घर आता है, उसके हाथ पांव काले होते हैं साहब जी। अब मुझे पता चल गया है तालीम की कितनी अहमियत है। अब मैं खुद मेहनत मजदूरी करूंगा, मैं खुद कमाऊंगा और अपने छोटे भाई को स्कूल में दाखिल करवाऊंगा और उसको पढ़ा लिखा के टीचर बनाऊंगा, ताकि टीचर बन के वो तालीम की रोशनी जगह जगह, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में फैलाए। वाकई साहब जी, तालीम बहुत जरूरी है। तालीम के बगैर जिंदगी अधूरी है साहब जी। साहब जी, आप मुझे कोई अच्छा सा स्कूल बताएं ना, जिसमें मैं अपने छोटे भाई को दाखिल करवाऊं। जी बिल्कुल, आपको नहीं पता दरलिया गुजरा में इतना अच्छा स्कूल है? कौन सा स्कूल साहब जी? गवर्नमेंट बॉयज मिडिल स्कूल, इतना अच्छा स्कूल है। हाँ, वाकई साहब जी, वो बहुत अच्छा स्कूल है। वहाँ के प्रिंसिपल साहब इतने अच्छे हैं, वहाँ का टीचर स्टाफ इतना अच्छा है, बहुत मेहनत करके बच्चों को पढ़ा लिखा के बड़ा आदमी बनाते हैं साहब जी। और उस स्कूल के जो बच्चे हैं ना, साफ सुथरा यूनिफॉर्म पहन के सुबह आते जाते मैं देखता होता हूँ साहब जी। वो बहुत अच्छा स्कूल है। मैं कल ही अपने छोटे भाई को उसी स्कूल में दाखिल करवाऊंगा। कल क्यों, आज ही दाखिल करवाओ ना। आज फिर आप मेरे साथ जाएंगे, मेरे छोटे भाई को वहाँ दाखिल करवाएंगे? जी बिल्कुल, मैं आपके साथ जाऊंगा और आपके साथ जाकर आपके छोटे भाई को वहाँ पर दाखिल करवाऊंगा। ठीक है साहब जी, आप आए ना मेरे साथ, इससे पहले कि छुट्टी हो जाए, मेरे छोटे भाई को वहाँ पे दाखिल करवा दे। जी आ जाओ। आ जाए।